हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो अभी तक इस चैनल पे मैं हमेशा अपने बारे में बात करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने किस तरह से प्लानिंग करी, किस तरह से आपने मेरी रैंक्स वगैरह देखी है। बट क्या होता है, जैसे सपोज करो अब मैं जो ये वाली वीडियो है, इसमें अपने फ्रेंड की मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करवाने वाली हूँ। तो इसमें देखो मेरा मेन मोटिव ये था कि जैसे आप सपोज करो हम ना अगर टॉप 10 रैंकर्स की बात करें, फिर जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं जिनका भी JRF क्लियर हुआ है, कोई भी अच्छे रैंक लेकर आए हैं, तो आप जितने बंदों से बात करोगे उतने ही नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी आपको पता चलेगी। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, मेरी स्ट्रेटेजी अलग होगी, पेपर को अटेम्प्ट करने की, रिवाइज करने की, सब कुछ करने की स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर आप किसी नेक्स्ट बंदे से बात करते हो जिसकी अच्छी रैंक आई है, JRF अच्छे से क्वालिफाई हुआ है, अगर आप उसकी स्ट्रेटेजी पूछो तो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। तो ऐसे हम कोई भी एक स्ट्रेटेजी नहीं बोल सकते कि ये वाली तो परमानेंट स्ट्रेटेजी है, अगर इसको हम फॉलो कर लेंगे तो हमारी अच्छी रैंक आ जाएगी। इनफैक्ट ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसको हम फॉलो करके अच्छी रैंक ले आए। बस ये हो सकता है कि जो जिनकी रैंक अच्छी आई हुई है उनसे बात करके बस आप ये पता लगा लो कि हम कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, आप सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूव कर सको। स्ट्रेटेजी देखने का मेरा तो एक यही मोटिव होता है कि आपने किस तरह से प्रिपेयर किया। अगर हम उस तरह से प्रिपेयर करने में कुछ गलती कर रहे हैं, हो सकता है जो मेरे लिए अच्छे से 100% फ्रूटफुल रहा है, हो सकता है वो आपके लिए ना रहे। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं 4 मार्क्स पहले स्टार्ट करूंगी, 4 मार्क्स वाला, उसके बाद मैं केमिस्ट्री वाला पार्ट सोल्व करूंगी, देन मैं मैथ्स पे जाऊंगी। बट एक्चुअल में क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स वाला क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत जल्दी सोच पाते हैं अच्छे से। तो वो क्या करेंगे, पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह सकती ना किसी को कि आप पार्ट ए से स्टार्ट करें तो गलत है, ये तो मेरी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो, 4 से स्टार्ट करो, तो बिल्कुल ही गलत बात है ये। तो जितने भी बंदे होंगे सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। तो इस वीडियो में मेरा फ्रेंड है भूपेंद्र, उसकी मैं शेयर करने वाली हूँ। अब ना एक बात, बहुत टाइम हो गया है आप लोगों को, हम लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो क्या होता है जब आपको बोलते हो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, तो मैं आपको अपने से ही कनेक्ट करके बताती हूँ। भूपेंद्र जो है मेरा फ्रेंड, उसकी BSc और MSc दोनों ही किरोड़ीमल कॉलेज से हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो किरोड़ीमल कॉलेज, मेरी भी MSc किरोड़ीमल से हुई है, तो हम लोग क्लासमेट थे, उसका भी ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, मेरा भी। तो अब ना देखो, उसका सेकंड सेमेस्टर में, मैंने सेकंड सेमेस्टर जब था मेरा MSc का, तो मैंने एग्जाम नहीं दिया था, नेट वाला पेपर ही नहीं दिया था। मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी कि मैं पेपर दे पाऊं। तो उस टाइम पे क्या था, जून 2017 में भूपेंद्र की रैंक आई थी 91 JRF। ओके, और थर्ड सेमेस्टर में, जब हमारा थर्ड सेमेस्टर चल रहा था दिसंबर 2017 वाला, उस टाइम भूपेंद्र ने फिर से एग्जाम दिया और रैंक थी 52 JRF। और उस टाइम मेरा हुआ था सिर्फ LS। इस टाइम पर दिसंबर 2017 के टाइम पे मेरा सिर्फ LS हुआ था विद रैंक ऑल इंडिया रैंक 22। तो अब क्या था, जैसे हम लोग लैब वगैरह में, जैसे लैब में क्या होता था, सपोज करो आप मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, अगर मेरी सीट यहाँ पर होती थी लैब में, तो सामने ना भूपेंद्र की होती थी। तो अब लैब में हम क्या काम करते हैं, वही करते हैं यार। तो एक बात बता, ऐसा क्या करके आते हैं, पेपर में इतनी रैंक कैसे आ रही है, सेकंड सेमेस्टर में भी क्वालिफाई हो गया JRF, अभी फिर से इतनी अच्छी रैंक आ गई 52, मेरा तो LS हुआ है पढ़ने के बाद भी। तो ना ऐसे बातें होती रहती थी। तो ना हमारा एक बहुत डिफरेंट था, अगर हम दोनों की स्ट्रेटेजी की बात करी जाए, तो मेरे को ना ऐसा लगता था कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है और पेपर कम से कम अटेम्प्ट करके, ज्यादा एक्यूरेसी में ना हमेशा फोकस करती थी, एक्यूरेसी पे। बट भूपेंद्र जो है उसका फोकस रहता था कि अच्छा स्कोर लेकर आना है, JRF क्वालिफाई करना है। और उसका मानना ये था कि अगर ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो मार्क्स ज्यादा कैसे आएंगे। तो आप ना तो मुझे कह सकते हो कि मैम आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, ना ही आप भूपेंद्र को बोल सकते हो कि उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। बट ये है कि हम दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, अपना अपना पेपर देकर आए हैं, दोनों के मार्क्स एकदम डिफरेंट आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जिनकी बहुत सारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट रहती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका प्रिपरेशन स्टाइल जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट होती है। तो मैं यहाँ पे देखना भूपेंद्र अपनी शेयर करेंगे, आपको लगेगा कभी कभी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ये बात तो है, हम किसी भी स्ट्रेटेजी को गलत नहीं कह सकते, सही नहीं कह सकते, बस सोचने का जो थिंकिंग जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप अच्छे से सुनना, आपको कुछ कुछ बातें ना बहुत सही लगेंगी। मुझे भी, मैं भी सीखती थी, मैंने कहा क्या करके आता है तो बताओ मेरे को कैसे, कि 52 रैंक कैसे आ रही है। मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी 22 रैंक पे फंसी हुई, मैं भी LSU है। तो ऐसे करके ना वही सब मैंने इसलिए बोला भूपेंद्र को कि प्लीज एक वीडियो बनाओ, ताकि आप सब भी ना थोड़ा सजेशन मिल जाए इससे, ठीक है। तो भी आप देखना उनका एक्सपीरियंस और आपको पक्का हेल्प मिलेगी। लेकिन एक और बात है कि ना आप ये नहीं कर सकते हो कि इनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करके या मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके अच्छी रैंक आएगी। आप अपना खुद से बनाओ कि आपके लिए कौन सी चीज वर्क कर रही है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं खुद पे, कि आप 4 मार्क्स से स्टार्ट करोगे, 2 मार्क्स से स्टार्ट करोगे, कैसे पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो उसके लिए आपको ना डायरेक्ट एग्जाम में जाके ये पूरा अप्लाई करके देखने की नीड नहीं है। आप पेपर से पहले ही प्रीवियस से पेपर सोल्व करो, टाइमर लगाओ 3 घंटे का, प्रॉपर देखो आराम से, 3 घंटे जैसे सोल्व करते हो वैसे। आप सपोज करो आपने फर्स्ट टाइम देखा 4 मार्क्स वाले स्टार्ट करें, देन 2 मार्क्स वाले, देन एप्टीट्यूड पे आए। आपको लग रहा है कि इस वाले केस में आपके मार्क्स इतने बनते हैं, आप फिर से पेपर उठाओ, नेक्स्ट पेपर, उसमें नई स्ट्रेटेजी लगाओ जो आपके लिए अच्छी वर्क कर रही है, जो आपको लग रहा है ये इफेक्टिव है थोड़ी सी, तो उसको फिर नेक्स्ट पेपर पे लगा के देखो। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ
कि जो ये वाली स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है आपके लिए उसको फिर फाइनल एग्जाम में लगाओ। ठीक है, इसलिए मैं ट्राई करूंगी चैनल में बहुत सारी स्ट्रेटेजी मुझे क्लियर हुआ है। हाँ, एक और बात, अगर आप में से कोई व्यूअर है जिसका ऑलरेडी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, अगर आप शेयर करना चाहो अपना एक्सपीरियंस चैनल पर तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी आपको पता ही है jchemistry001@gmail.com। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आपका एक्सपीरियंस भी हम सबको बता सके, क्योंकि सबका डिफरेंट होता है। ओके, तो आप देखना स्ट्रेटेजी। Hey guys, I am Bhupender Singh. This video is for J Chemistry channel and I am going to share my strategy for NET JRF exam. मैं आपको बता दूं कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था दिसंबर 2017 में और आई गॉट 52 रैंक एंड 129 मार्क्स आउट ऑफ 200। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे। तो सबसे पहले मेरा मानना यही है कि आप सबसे पहले मैथ वाला पोर्शन ही अटेम्प्ट करें, सबसे पहले केमिस्ट्री की तरफ ना जाएं, क्योंकि मैथ वाला जो पोर्शन होता है उस पोर्शन के लिए आपका माइंडसेट बहुत ही स्टेबल होना चाहिए, जो कि शुरुआत में ही हो सकता है, एंड तक वैसा आपका माइंडसेट नहीं हो सकता। तो इसलिए मैथ पोर्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और उसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन। सो सबसे पहले आप जो है मैथ को ही अटेम्प्ट करें और आप उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे, उसको केवल हाफ एन आवर ही देना है। 15 ही क्वेश्चन है, 2 मिनट में एक क्वेश्चन बड़े आराम से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे जाइए, उसके लिए आप 1 घंटा रखिए। 1 घंटे में बड़े आराम से वो पोर्शन आपका क्लियर हो सकता है और फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे जाइए। इस तरह से जो है आप एक बढ़िया स्ट्रेटजी अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की बना सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो टैक्टिस है उसमें आप एक बात याद रखें कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है वो मैटर नहीं करता, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हो वो मैटर करेगा। तो आपके पास हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होंगे, हो सकता है उनमें से आपको सभी ऑप्शन नहीं पता हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से 3 ऑप्शन पता हो या 2 ऑप्शन पता हो या 1 ऑप्शन पता हो। तो जैसा मैं करता हूँ उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि आप जो है अगर आपको एक ऑप्शन के बारे में भी पता है, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता या ऐसा कि ये ऑप्शन हो सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं कि एक जो आता है या नहीं आता उसको एलिमिनेट कर दीजिए, जो आपको पता है, तो आपके उसमें क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए। मैंने भी अबाउट 200 में से 192 के आसपास जो है मार्क्स अटेम्प्ट किए थे। मैंने बहुत कम, मतलब अबाउट 4-5 क्वेश्चंस जो है छोड़े थे। और अगर देखो आप अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो फिर मार्क्स आने का कोई जरिया ही नहीं बचेगा। तो प्लीज़ पहले अटेम्प्ट कीजिए, ये नहीं है कि आप 100 ही नंबर का करके आओ। अब देखो गलत होंगे, ह्यूमन एरर्स होते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए और कम से कम जो है 150 मार्क्स का एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करके आइए। तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स जो है 100 या 120 के आसपास आएंगे, वरना आप एक्सपेक्ट क्या करोगे? अगर आप 100 ही नंबर का करके आए हो तो क्या ही एक्सेप्ट करोगे। सो अटेम्प्ट ए गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पढ़ना कैसे है और किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके तीनों पोर्शन जो है इक्वल वेटेज रखते हैं और सबसे ज़्यादा फोकस जो रहता है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जो है क्लेडन और कैरुथर से पढ़ सकते हो
उसके अलावा जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है वो आप एटकिन से पढ़ सकते हो, और केएल कपूर है आपके पास। उसके अलावा इनऑर्गेनिक के अंदर श्राइवर एटकिंस और हुई, ये 2 बुक्स आप कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ये नहीं है कि हाई लेवल, हर एक क्वेश्चन हाई लेवल पे ही आएगा। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, जो कि अगर आपको उनके बेसिक्स का अगर कोई भी आइडिया है, थोड़ा सा भी आइडिया है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको जो है बेसिक केमिस्ट्री जो है बीएससी तक की, वो आपको एक बार क्लियर करके रखनी है। ये आप दिमाग में पहले डाल लें। उसके बाद ही एमएससी वाली जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर फोकस करें। एमएससी वाली केमिस्ट्री में आप जो है पढ़ सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और अपना स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन स्टिल एक दो क्वेश्चन जो है आ ही जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना बेसिक पार्ट है, फॉर एग्जांपल एक तो एनएमआर, एक आईआर और बेंजाइन रिंग वाला, बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन और कार्बोकटायन कार्बोनायन, इन पोर्शंस को जनरली जो है स्किप किया जाता है, लेकिन आप जो है इन पर फोकस रखें। इन पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इनको आपको स्किप नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन आप एमएससी के साथ साथ कैसे कर सकते हैं। काफ़ी बंदों का मतलब ऐसा माइंडसेट रहता है कि एमएससी के बाद ही हमें कुछ इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो ऐसा करने कोई ख़ास ज़रूरी है नहीं। आप जो है अपनी एमएससी के साथ ही इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं होती, और आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी आपका टॉपिक रिसेंटली आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके एमएससी के सिलेबस से रिलेटेड चल रहा है, उसको आप थोड़ा हायर लेवल पे जाके पढ़ें। उसको इस तरह से पढ़ें कि हमें किसी को टीच करना है या पढ़ाना है, उसके अंदर अपने आप ही आप क्वेश्चन क्रिएट करें, उनका आंसर खुद करें, और उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारे ये बीएससी से रिलेटेड हैं, वो सभी चीज़ें आप जो है इसके अंदर कवर करते रहें, क्योंकि एमएससी का सिलेबस बीएससी से थोड़ा ही एडवांस होता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है। तो इस तरह से जो है एमएससी के साथ साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस बिल्कुल सेम ही होता है, एमएससी और नेट का बिल्कुल सेम सिलेबस होता है अपना, कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो इस तरह से आप जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है वो आपको ज्योति बताई रही है। और जो आप चैप्टर्स को टाइम देते हो उसके ऊपर भी थोड़ा आपने ध्यान रखना है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको ज़्यादा टाइम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वांटम जो है, क्वांटम से डेफिनेटली हमेशा मतलब मान के चलना कि 3-4 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अबाउट 10 से 20 के बीच में इसके मार्किंग थीम होती है, तो इसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है सिंपल, जैसे कि 3D बॉक्स तक या SHM में जो बेसिक पार्ट्स हैं उन पे आपको फोकस रखना है। और आपका ऑर्गेनोमेटेलिक है, सॉल्वेंट थ्योरी है, इन पे आपको टाइम देना है। बाकी जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं जैसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक S ब्लॉक P ब्लॉक, इन सब में आपको कम टाइम देना है। उसके अलावा D एंड F ब्लॉक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। F ब्लॉक में से जो है लेंथेनाइड और एक्टिनोइड्स में से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। अबाउट 10 नंबर का मान के चलें, इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और
इसके अलावा आप जो है ऑर्गेनिक के अंदर जो आप अमाइनो एसिड्स या इस तरह की बायो से रिलेटेड चीज़ें जो पढ़ते हो या बायो इनऑर्गेनिक जो पढ़ते हो, उन सभी पे भी आपको अच्छा फोकस रखना है, क्योंकि बायो इनऑर्गेनिक से हमेशा अबाउट 8 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। तो आपको चैप्टर्स के हिसाब से किसको कितना टाइम देना है वो आपको अच्छे से मेंटेन करना है। इसके अलावा आप जो है ज्योति मेरी फ्रेंड है, वो आपके लिए वीडियो बना रही है, तो उन्हें जाकर देखिए, उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं भी जी ये वीडियोस देखता हूँ अभी, और दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। सो प्लीज़ like, subscribe and watch the videos. Thank you very much.